राव कूपा ने शेरशाह सूरी के साथ में लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके चर्चे आज भी हिंदुस्तान के लोगों की जबान पर हैं और इसका अफसोस शेरशाह सूरी को उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ था। मारवाड़ रे मायने रे बसर फूलियो गाम जी, मारवाड़ रे मायने रे बसर फूलियो गाम, मेहरा जोत के जलम यार राव को पहुंचना, कलकत्ते से मरे अम्बाई थी कोई देर लगाइए अम्बा जय जगदम्बा अम्बा जय महारानी, जय जगदम्बा जय मां अम्बा जय जय दुर्गा मैया। आओ गांव चले में आज हम आपको लिए चलते हैं पाली जिले के फूलिया और मांडा गांव। जय जगदम्बा जय मां अम्बा जय जय दुर्गा मैया, कलकत्ते से आई मरी अम्बा इति कोई जय जय लगाइयो अम्बा जय जगदम्बा अम्बा जय महारानी। सूरी बाण यूं कहे गिरी घाट धमसाण, मुट्ठी बाजर कार ने खो दे तो हिंदवाण। यानी कि हजारों सैनिकों की भारी भरकम फौज के साथ शेरशाह सूरी जब मारवाड़ की तरफ बढ़ा तो राव कूपा की सेनाओं से उनका जबरदस्त युद्ध हुआ और उस युद्ध में शेरशाह सूरी को जबरदस्त नुकसान हुआ, जिसके बाद बहुत पीड़ा हुई शेरशाह सूरी को कि वो आखिर मारवाड़ में जाने की उन्होंने इतनी बड़ी भारी भरकम भूल क्यों की। इसलिए उन्होंने ये शब्द कहे, वो योद्धा, उस वीर योद्धा का गांव है राव कूपा का ये गांव, जिसको लोग बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया करते हैं और उनकी जो यश गाथाएं हैं यहाँ पर गाई जाती हैं। लोग उन्हें बहुत ही स्नेह से, प्यार से याद करते हैं आज भी। मेरे साथ में सुमेर सिंह हैं, मारवाड़ पंचायत समिति के प्रधान हैं। आपके लिए कितने गर्व की बात है कि राव कूपा ने आपके यहाँ पर जन्म लिया और बहुत ही जबरदस्त योद्धा थे वो। राव कूपा जी का ननियाल था ये, और परंपरा के अनुसार उनका जन्म ननियाल में होता है, इसलिए ये गांव आज और हम सभी गांववासी और इस कूपावत वंश के और गांव के 36 के उनके लोग गौरवशाली हैं कि आज उनका जन्म इस 513 साल पहले यहाँ पर हुआ था और आज गर्व से महसूस करते हैं। और इनके संस्कारों के अनुरूप आज इस गांव का एक अलग महत्व है और यहाँ प्रतिदिन लोग यहाँ गांव कूपा जी के स्मारक में नमन करते और अपनी मन्नत मांगते हैं और प्रतिदिन अपने काम पे लौट जाते हैं और उसके बाद में उनके कार्य सिद्ध होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि युद्ध जो हुआ था वो किस तरह का युद्ध था? इनके पास में ज्यादा साजो सामान नहीं होगा, लाव लश्कर नहीं होगा, इसके बावजूद इन्होंने शेरशाह सूरी के दांत किस तरह से खट्टे कर दिए थे? मारवाड़ के महाराजा जब ये जोधपुर का शासन बढ़ रहा था, पठानकोट से लगाकर कंधार से लगाकर, तो दिल्ली का जब शासक शेरशाह सूरी के हाथ में था, उनको बढ़ती हुई मारवाड़ की शक्ति से उनको एक ऐसा महसूस हो रहा था कि इनको कैसे हम हराएं। लगभग विश्व का पहला युद्ध होगा जो कम समय में निर्णय हुआ और लगभग 40,000 लोग उस मैदान के अंदर पट गए थे और इस प्रकार से युद्ध हुआ था कि वो जैसे कोई एक प्रकार से कोई शेर अपनी दिहाड़ करके जब युद्ध कर रहा हो, जेता कूपा के जब भयंकर युद्ध के प्रभावित वो डर गया था शेरशाह सूरी। अंत समय में एक मुगल सैनिक उसके सपोर्ट में आ गया, सहयोग में आ गया था, उसके कारण युद्ध के अंदर लड़ते हुए ये दोनों भाई वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ के जो निवासी हैं वो गर्व महसूस करते हैं, उनके नाम को बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। कितनी बड़ी बात है जब भी लोग यहाँ पर आते हैं और जब आपसे बात करते हैं तो आप कहते होंगे कि मैं जो है, हम जो हैं राव कूपा के गांव के रहने वाले हैं। कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए? हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही गर्व की बात है कि हम कूपा जी के वंशज हैं और हमें हमारा खून कूपा जी का खून है और हमारा खून हर वक्त इस देश पे जब भी कोई आँच आती है तो हमारा खून खोल उठता है राव कूपा जी की तरह। और हमें इतना गर्व है और आने वाली पीढ़ी को ये गर्व रहेगा कि हम राव कूपा जी की औलाद हैं। तो राजपूतों में जो राठौड़ बिरादरी है उनसे वो ताल्लुक रखते थे, लेकिन जो कूपावत खाप है उसका चलन जो है राजपूतों के इतिहास में वो कूपा जी के आने के बाद हुआ। तो सबके लिए एक तरह से सम्मान की बात है इस गांव के बाशिंदों के लिए और उन्हें फक्र का एहसास होता है जब भी वो इधर से कोई आसपास के गांव के लोग भी जब गुजरते हैं तो इस प्रतिमा के आगे नतमस्तक होते हैं, माथा झुकाते हैं और गर्व से कहते हैं कि राव कूपा की जय। तो सारे लोग जो हैं बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं।
राव कुंपा वीर योद्धा होने के साथ साथ बहुत बड़े दानवीर भी थे। इस तालाब से भी उनका गहरा रिश्ता था और आज भी जो उन्होंने किया उसकी यादें, किंवदंतियां, कहानी, किस्से यहाँ के लोगों की जबान पर हैं। आप किस तरह से जो है जब यहाँ आते हैं इस तालाब के पास में, तो कौन सी बातें आपके जहन में आती हैं? ये ऐतिहासिक तालाब, इसमें राव कुंपा जी प्रतिदिन स्नान करते थे और इसमें वो एक दानवीर थे, प्रतिदिन दान देते थे। तो जब वो स्नान करते थे तो एक याचक ने परीक्षा ली और उसके तौर पर उनको स्नान करते समय दान मांगा। तो उन्होंने अपने इष्ट देवता वैद्यनाथ महादेव का स्मरण करके जब अंदर मुट्ठी भरी मिट्टी से वो माणक मोती बन गए। आज उसके बाद में ये माणक नाडे के नाम से आज भी इतिहास में प्रसिद्ध हैं। तो रोग दोष दूर हो जाते हैं आचमन करने से, इस पवित्र जल को ग्रहण करने से। लेकिन अभी तक कोई आपने शिलालेख या कोई स्मारक या कोई जो उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो कहीं पर उकेरी नहीं है। क्या आपके मन में है कि कुछ यहाँ पर आप लोग करेंगे? मैं इस पंचायत समिति का प्रधान बनने के बाद में हमारे पूर्व सरपंच साहब और हमने गांव वालों ने तय किया है इस माणक नाडे को एक ऐतिहासिक धरोहर, हमने ओंकार सिंह जी लखावत जो राजस्थान इस ऐतिहासिक धरोहर संग्रहण के जो चेयरमैन है उनसे भी इसके इतिहास को प्रस्तुत किया है कि आप इसको एक इतिहास के तौर पर प्रस्तुत कीजिए। और हम पंचायत समिति से ग्राम पंचायत और मिलकर लगभग इसमें बहुत बड़ा पूरा ऐतिहासिक एक संग्रहालय, इसमें उनका पूरा शिलालेख और इसकी पूरी झांकियां, चलचित्र हम लगाना चाहते हैं जिससे आने वाले पीढ़ियों को याद रहे कि इस प्रकार का ये ऐतिहासिक स्थल है। और उच्चारण ने एक दोहा बोला कि जल डोडी थल मोय कृत कुपारी करा, शीप समुद्रा में मोती बुक्से में राजी मोहन का नाडन। इस तरह राव कुंपा जी का बहुत बड़ा इतिहास है। मारवाड़ में इस बार जबरदस्त बारिश हुई है जिसकी वजह से खेती जो है पानी में डूब गई है। काश्तकार बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि फसलें चौपट हो गई हैं और जो इन्होंने कर्ज लेकर के बुआई की थी अब उस कर्ज को चुका पाना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। खरीफ की जो फसल होती है वो बहुत बड़ी उम्मीद होती है इस इलाके के लिए क्योंकि रबी की फसल यहाँ पर ज्यादा नहीं होती है। लिहाजा खरीफ की फसल के तबाह होने के बाद में यहाँ के किसानों के चेहरे पर परेशानी दिख रही है। कौन कौन सी फसल बोई थी आपने और क्या क्या जो है बर्बाद हो गई? तिल्ली, बाजरी, मूंग, मोट, ज्वार सब खत्म हो गई। सब हो गई? सब हो गई। अच्छा, सब बढ़ गई। पानी में डूब गई? पानी में डूब गई। अच्छा, तो बिरका ज्यादा भी आप रहे हैं? घनी है ज्यादा हुई बरसात फसल है बढ़ गई। पानी भरी ज्यादा। तो अब गरीबी में की कर चुका वाला थे? अबे की कर कोई चुका हो साहब मतलब बिल्कुल मारे हालारी हरदा नहीं वो नहीं वेदना पे तो अब क्या कैसे करे भगवान ने फोटी करी हमारे सब फसल खराब होगी। अब क्या करे क्या कर चुका हूँ अब कौन करो मजदूरी करो अब तो मजदूरी करा रही हिम्मत को नहीं है भाई। तो किसानों के लिए कर्जा चुकाना मुश्किल होगा। जो शादी ब्याह करने वाले थे उनके लिए फिर से कर्जा लेना पड़ेगा। लेकिन जो गांव की अर्थव्यवस्था है वो पटरी से इस बार उतर रही है। काश्तकार परेशान है कि आखिर इसके लिए वो क्या करें। किसानों की सुध लेने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया क्या? कोई आए क्या सर्वे करने वाले, कोई लोग बाग, कोई पटवारी गिरदावर ने कोई रिपोर्ट तैयार करके भेजी क्या ऊपर? जब ये अतिवृष्टि हुई बारिश उसके बाद में तत्काल प्रभाव से हमने तहसीलदार एसडीएम को निर्देश दिया और वो उनके बाद में पटवारी ने हर खेत की गिरदावरी कर दी है और उसमें नुकसान का जो परसेंट बताया उसके हिसाब से हम सरकार से मांग की है कि शीघ्र इन काश्तकारों को मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा, जिससे इनके फसल नष्ट हुई इसका भुगतान हो सके। तो फसलें चौपट हो गई हैं, नुकसान की भरपाई सरकार किस तरह करेगी, कब जाकर इनको मुआवजा मिलेगा ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन किसान सरकार से बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी बुरी हालत में सरकार को जल्द उनकी सुध लेनी चाहिए ताकि कुछ हालात तो उनका सुधरे।
देखना होगा सरकार कब जाकर के इस बारे में एक्शन लेती है। फूलिया के पास मांडा गांव में कदम कदम पर अंधविश्वास आस्था पर भारी पड़ता दिखाई देता है। कई दशक पहले गांव के रतन सिंह राठौड़ की मौत हुई। उसके बाद गांव वाले उनके चमत्कारों को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। राठौड़ की समाधि लोगों के लिए पूजा स्थल बन गई और बीमार लोगों के लिए उम्मीद की किरण। लेकिन यहाँ आस्था पर अंधविश्वास कहीं ज्यादा भारी पड़ता दिखाई देता है। कैसे ये जगह जो है इतनी लोगों के लिए मान्यता का स्थल बन गई? ये साहब सन 61 में इनकी डेथ हो गई थी और डेथ होने के ठीक 5-7 दिन बाद में अपना आप वो जो रथी यहाँ थी ना चिता, वो अपने आप प्रज्वलित हो गई थी और तब से फिर लोग आने लगे। यहाँ सरकार ने धारा 144 भी लगाई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग आते रहे, डंडे खाते रहे और आते रहे और वहाँ से लगा आज दिन तक यहाँ हर चांदनी चौथ को मेला टाइप रहता है। 3-4 हजार आदमी बाहर से आते हैं, नागौर से आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह, मेवाड़ से आते हैं। 100% इलाज की गारंटी है? हाँ सर, बिल्कुल सर। मतलब चमत्कार की बात यह है सर कि यहाँ तक आज तक कोई ना तो भोपा है, ना पुजारी है, ना कोई, अपने आप आता है और इस परिक्रमा लगाने के बाद इस मंदिर के चारों तरफ 5-7 परिक्रमा लगाओ। लगाने के बाद में जो कुछ भी शरीर में कोई प्रॉब्लम दिशा है अगर कुछ है तो ऑटोमेटिकली ऐसे निकल जाएगा। यहाँ आने वाले अधिकतर बीमार गरीब परिवारों से हैं, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। वो यहाँ आते हैं, महीने 2 महीने रहते हैं और फिर ठीक होने की बात कहकर चले जाते हैं। क्या ठीक होते हैं इसलिए आप आए होंगे यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक होने के लिए आते हैं भाई। जो इनकी बेटी है मोनू, ये नर्सिंग कर रही है, 12 महीने से बीमार है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसे, लेकिन इन्होंने अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। यहाँ राठौड़ साहब की जो समाधि है उस पर ये इनको लेकर के आए। सब लोगों के चमत्कार इन्होंने सुने हैं, इसलिए ये भी ठीक होने की उम्मीद लिए यहाँ पर कितने दिनों से बैठे हैं यहाँ? हाँ, साल भर होगी सर। यहाँ पर साल भर हो गया। आप तो ठीक हो रहे हो, ठीक ही हो, बीमारी तो दिख नहीं रही कुछ आप में। हम लोग भी है ना डॉक्टर पे बिलीव करते हैं, लेकिन है ना क्या है ना थोड़ा बहुत है ना मतलब कि टोटको पे भी विश्वास किया था कि हाँ टोटको से भी कुछ होता है कि थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आए हैं, 12 महीने हो गए यहाँ पे रह रहे हैं दाता के विश्वास से। अभी पता नहीं दाता के विश्वास से बैठे हैं यहाँ पे, पर तो अब उम्मीद कर रहे हैं जल्द ठीक हो जाएंगे आप? हो जाएंगे यार, मेरी उम्मीद है, पक्की उम्मीद है कि दाता ठीक करेंगे। दादा ठीक करेंगे? हाँ बिल्कुल। मेरे सामने खूब लोग ठीक होके गए, पर इसके तो वो तांत्रिक खुद अंदर घुस गया तो क्या करे बताओ। लोगों ने घुसा दिया, बस जलन हो रही थी कि डॉक्टर बन जाएगी, कुछ हो जाएगी, तो जलन होने के वजह में तांत्रिक को बुला के इसको अंदर घुसा दिया। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, होता है, होता है। आप मानते हैं? होता है, क्यों मानते? बिल्कुल मानते हैं। उसकी हवा अंदर घुस जाती है। एक मेरी बहन को लाई हुई है यहाँ पे, उसको भी एक काली विद्या है ऊपर, वो भी तबीयत ठीक नहीं है, घूमती है, खूब घूमती है, फिर बाद में थोड़ी तबीयत ठीक होती है। तो लोग अंधविश्वासी ज्यादा हैं जो यहाँ आते हैं, लेकिन गरीबी भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर आकर के कई दिनों तक रुकना होता है। लोगों के लिए आस्था का स्थल है, इस बात में कोई बड़ी बात नहीं। लोग ठीक होने की बात भी कहते हैं, लेकिन लोगों को यहाँ आने से पहले एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। हमारी तो राय यही है। रतन सिंह राठौड़ की मौत के बाद उनकी धर्मपत्नी गांव के महल चौबारे छोड़ आई। लोग उन्हें देवी माँ मानने लगे, लेकिन वो खुद को साधारण महिला मानती है और हकीकत लोगों से बयां करती है। उनके जाने के बाद बहुत सारे चमत्कार हुए, इतने लोग उनको मानते हैं, इतने लोगों का भला हो रहा है। कैसा लगता है आपको जब लोग खुशी खुशी जाते हैं, रोते रोते आते हैं, जब उनकी तकलीफ और उनका मर्द जब खत्म हो जाता है तब वो खुश होकर के जाते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? लोग खुशी होके जाते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। रोता आवे सुख में जावे ने अर्थ वृद्धाश्रम जीव मार तो बनाड़ो सुखे आओ ने दुखे आओ सब कोई आओ कने जावारो में तो केव नहीं रो ये सब मारा हाथों ही हॉल ने सब बनाया है। जातरू वाला पैसा कोई पेटी में पूरे कोई हाथ में दे आनु काम सब करिया। हर महीने रसोई 2 क्विंटल री बनाई, आलू री सब्जी 50 किलो, 2 क्विंटल री पुड़िया,
लापसी 20 किलो दड़ियो मंगावा पैसा सब अठे लगन मारो ही खर्चो काढूं झूठ बोलूं कोनी मारो ही खर्चो काढूं। फूलिया के पास मांडा भी ऐतिहासिक गांव है। गांव के लोगों ने एमए तक पढ़ी नीरू कंवर को गांव का सरपंच चुना है। मांडा ग्राम पंचायत की युवा सरपंच है नीरू कंवर, जिन्हें सरपंच बने 2 साल होने को आए। जो इन्होंने लक्ष्य तय करे थे, क्या वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं या बहुत सारी मुश्किलें भी आ रही हैं? क्या जो सोचा था वो हो रहा है? हो भी रहा है। वैसे मैंने शिक्षा का सपना सोचा था कि मेरे गांव की प्रत्येक लड़की पढ़ी लिखी हो और शिक्षा के स्तर में हमारा पूरा गांव जागरूक है, लेकिन सरकार शिक्षक की कमी है। तो मेरा सरकार से विशेष रिक्वेस्ट है कि शिक्षक जल्दी से जल्दी लगाए। आज हमारे गांव में 1 प्रिंसिपल और 6 अध्यापक है और मैं स्वयं पढ़ाने जाती हूँ और गांव वालों का सहयोग है, इसलिए हमारे हर साल रिजल्ट 100% रहता है। रिजल्ट 100% रह रहा है शिक्षकों की कमी के बावजूद। और जो गांव का जो डेवलपमेंट है उसको लेकर के क्या किया है? सड़क है, बिजली है, पानी है, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? जहाँ तक विकास की बात है तो हमने मेरी पंचायत में लगभग 2 करोड़ तक का काम तो करवा दिया है और 50 लाख का काम अभी हमारे चल रहा है। और आगे का मेरा सपना है कि एक तो हमारा बड़ा गांव है लेकिन घर घर नल नहीं है, तो एक तो पानी की टंकी बनाकर घर घर नल देने हैं। और एक जो मारवाड़ पंचायत समिति है वो सबसे बड़ी पंचायत समिति है, यहाँ पर 48 पंचायतें लगती है, तो इसको हम 2 भागों में बांटकर मांडा को हम दूसरी पंचायत समिति बनाना चाहते हैं। और मैं अपने विधायक साहब श्रीमान केसराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने विकास के लिए हमें अब तक 16 लाख रुपए तो दे दिए और आगे भी वो हम पर विकास के लिए हर समय तैयार है, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और गौरव पद का भी हमारे यहाँ सेक्शन हो गया है। वही एक दुर्भाग्य हमारे लिए ये है कि हमारे सांसद कोष से हमें अभी 1 रुपये भी नहीं मिला। हमें क्या, हमारी 48 पंचायत में किसी को भी अभी तक 1 रुपये नहीं मिला है। सांसद महोदय को इस गांव के बारे में सोचना होगा, क्योंकि सरपंच कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है। सांसद के प्रति आक्रोश भी लोगों में झलक रहा है, तो सांसद साहब को चाहिए कि वो इस गांव के बारे में भी सोचें। हालांकि उनका इलाका बहुत लंबा होता है तो उन्हें सुध तो लेनी चाहिए। कुल मिलाकर के गांव की युवा सरपंच कोशिश कर रही कि जो जनता से उन्होंने वादे किए थे चुनाव से पूर्व, वो अब पूरा करें ताकि लोगों की उम्मीदों पर वो खरा उतर सके और जब अगले चुनाव आए और शायद इन्हें मौका मिले तो बड़े गर्व के साथ ही वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जा सके। गांव के स्कूल में अध्यापकों की कमी है, लिहाजा गांव की सरपंच वक्त निकालकर स्कूल जाती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं। इससे गांव में महिला शिक्षा के बारे में लोगों की सोच बदलने लगी है। टीचर नहीं है तो सरपंच साहब जब जाकर के आप लोगों को पढ़ाती हैं तो कैसा लगता है आप लोगों को? सारी बात बताओ। हमारे स्कूल में जैसे 14 क्लास है लेकिन टीचर 7 ही है और लेक्चरर में साइंस और आर्ट्स की फैकल्टी में लेक्चरर तो एक भी नहीं, हिंदी और इंग्लिश के अलावा। तो हिस्ट्री हमारे सरपंच साहिबा पढ़ाने आती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ हमारे गाँव वाले भी खड़े हैं। हमारे स्कूल में टीचर्स तो है नहीं लेकिन 8 पीरियड रहते हैं, 7 टीचर और 14 क्लास, 8 पीरियड हमेशा बिजी रहते हैं। एक भी पीरियड टीचर ऐसा नहीं कि हमें अकेले छोड़ते हैं, हर पढ़ाई में हमें हमेशा साथ बढ़ाते हैं। और सरपंच साहिबा गाँव वालों की वजह से तो आज हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहता है। मैं तो कहती हूँ कभी हमारे प्रिंसिपल सर को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। मैं तो कहती हूँ मेरे स्कूल के सभी अध्यापकों और सरपंच साहिबा को भी जिला स्तर और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाए। हमारी तो मांग है कि साइंस में टीचर लगवा लो बस। हमारी फैकल्टी है लेकिन टीचर्स नहीं है, और साइंस के प्राइवेट टीचर लगवाए वो भी हमें 4-4, 5-5 पीरियड पढ़ा के हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% लाते हैं। 2 साल हो गए साइंस का रिजल्ट हमारे 100% आ रहा है। मेरा ये शौक है, मेरे 12वीं क्लास होने के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन करी थी, तो मैंने 5 साल स्कूल में पढ़ाया। फिर चुनाव आ गया तो चुनाव में भी शिक्षा को महत्व दे दिया, तो इससे फिर मैंने भी चुनाव लड़ा और मैं जीत गई। फिर जब स्कूल के टीचर्स ने कहा कि यहाँ पर अध्यापकों की कमी है, तो मैंने MA हिस्ट्री में किया। तो मैंने कहा मैं 11th 12th के लिए MA का पीरियड जितना टाइम मिलेगा उतना मैं लूँगी इन बच्चों के लिए।
हमारी पंचायत को इस जल स्वावलंबन में ले रखा है इस बार, तो अच्छी बात है। सब हमारे लिए पहले तो ये हम चाहते हैं कि पानी की बूंद बूंद बचे, हमारी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों हम हमारी इस तरह से समझा रहे हैं उनको। मांडा गांव के आबाद होने को लेकर कई तरह की बातें गांव में सुनने को मिलती हैं। मांडा इसलिए पड़ा कि 3 बेटियों में एक बेटी थी अमेर के शासक भगवान दास जी को पढ़ने हुई थी, दूसरी महाराणा उदय सिंह जी जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे उनसे शादी की, और एक थी राव उदय सिंह सिरवी के शासक थे उनसे की। तीनों के ही बारात आई थी वहां पे धनेरी के पास, धनला के पास में उधर मांडा। तो मंडप जहाँ बनाया खूब बाराती थे और खूब बारात लगी, तो उस मंडप के कारण उस गांव का नाम मांडा पड़ गया। उस समय एक प्रचलित दुआ है, कन्या बाई कुंपदे प्रकट लियो जसपुर, कन्या ब्याई कुंपदे प्रकट लियो जसपुर, 3 दिन सु जग में हुयो मांडो नाम मशहूर, इसलिए उसके गांव नाम मांडा पड़ गया। पाली जिले के फूलिया और मांडा गांव से आओ गांव चले में आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ और विजेंद्र जायसवाल के साथ बाबूलाल धायल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।